जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। अब धारा क्या होती है? धारा कोई भी चीज अचानक फ्लो हो जाना क्या कहलाता है? धारा। जैसे हम दूध फेंक दिए, दूध की धारा, जल फेंक दिए, जल की धारा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का धराधर जाना क्या कहलाता है? करेंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करेंट। इलेक्ट्रॉन का अब कितना इलेक्ट्रॉन बना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे तो उसको धारा कहेंगे? थोड़ी ना। आप सुने होंगे धारा प्रवाह, अंग्रेजी खटाखट अंग्रेजी बोलना यानी अंग्रेजी की धारा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि करंट का यूनिट क्या होता है। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पीयर। एम्पीयर। अब एक एम्पीयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? देखिए 625 लिख के उस पर 0 लिखने के बाद 15 जीरो और आगे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऐसे से 15 तो 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। एक एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन जाता है हमारे शरीर में। अगर किसी को 1 एम्पियर का करंट लगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में जाएगा। आप देखेंगे किसी को 1 इलेक्ट्रॉन का झटका लगेगा तो ऐसे करता है। तो मतलब इसका हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन जो है 1 एम्पियर की करंट लगने से इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में हमारे अंदर प्रवेश करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन को पीछे से कोई ढकेल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन को कौन ढकेलता है? वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला हो गया वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है। और इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला होगा कौन? रेसिस्टर यानी प्रतिरोध। इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला कौन होगा? वोल्टेज। और इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कौन होगा? रेसिस्टर। इलेक्ट्रॉन को यहाँ रोक रहा है और यहाँ ढकेल रहा है। अभी इसमें पिस गया कौन? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जब भी गांव में 2 लोगों में झगड़ा होता है तो कोई बाल नोचने लगता है, कोई ईटा चलाने लगता है, कोई पथरा चलाने लगता है। तो ऐसे वोल्टेज जब ढकेलता है इलेक्ट्रॉन को, जब रेसिस्टर रोकता है तो सबका झगड़ा करने की स्टाइल अलग अलग होता है। तो टंगस्टन क्या करता है? जब वोल्टेज उसको इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, टंगस्टन एकदम लाल हो जाता है। तो कहता है कि तू दोनों झगड़ा कर और उसको फायदा हो दूसरे को। तो टंगस्टन को किस में लगा जाता है? तो टंगस्टन को इसलिए लगा जाता है बल्ब में। टंगस्टन को किस में लगाया जाता है? बल्ब में। क्यों? क्योंकि जब वो रेसिस्टर उसको रोकता है तो वह एकदम लाल हो जाता है गुस्सा से, इसलिए इसको बल्ब में लगाया जाता है। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन लगाया जाता है कि वहाँ लाल हो जाएगा और दूसरे को फायदा हो। फिर दूसरा क्या देखेंगे? नाइक्रोम। अगर नाइक्रोम को रेसिस्टर से रोकेगा तो क्या करेगा? नाइक्रोम को अगर कोई रेसिस्टर उसको रोके, वोल्टेज जब इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो रेसिस्टर जो है वो रोकने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा? नाइक्रोम गुस्सा से लाल हो जाएगा, गुस्सा से लाल। तो हम क्या करेगा? इसी तो किस में प्रयोग करने के लिए लगा दिए? हीटर में, प्रेस में, जिससे कि लाल हो और दूसरे को फायदा हो। जब भी 2 लोगों का झगड़ा होता है तीसरे का फायदा उसमें जरूर होता है। तो टंगस्टन देख ले, नाइक्रोम देख ले। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कॉपर। देखिए टंगस्टन अगर रेसिस्टर रोकेगा, टंगस्टन क्या करेगा? टंगस्टन एकदम गुस्सा से लाल हो जाएगा। नाइक्रोम क्या करेगा? नाइक्रोम हीट हो जाएगा। और टंगस्टन प्रयोग फिलामेंट जो होता है बल्ब का, टंगस्टन से बना होता है। आयरन और प्रेस में नाइक्रोम का यूज करता है। कॉपर क्या करता है? अगर कॉपर को रेसिस्टर से रोकना होगा तो कॉपर क्या करेगा? कॉपर गुस्सा से नाचने लगेगा। तो कॉपर की कहेंगे विद्युत झगड़ा कर और कॉपर को लगा दिए किसमें? कॉपर लगा दिए पंखा में लगा दिए, कूलर में, जिससे वह नाचे और दूसरे को फायदा हो। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या? हम लोग देखेंगे फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है। तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। क्या होता है? सबसे पहले चले जाते हैं शब्दों पर। फेज को क्या कहा जाता है? फेज को गर्म तार कहा जाता है, लाल तार कहा जाता है और यहाँ लाल रंग से दिया जाता है। आप किसी भी तार में देखेंगे वह लाल रंग जरूर पाया जाएगा। और क्या होता है? फेज। अभी आपको डिटेल में बताते हैं। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल को ठंडा तार कहा जाता है और इसे काला, नीला, पीला किसी से भी दिया जाता है। तो देखते हैं ये क्या है। मान लीजिए कोई वर्किंग डिवाइस है या इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ये जाने वाले रास्ते क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फेज, इससे करंट जा रहा है। और आने वाले करंट को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे न्यूट्रल। इसे कहेंगे फेज, जाने वाले करंट को फेज और आने वाले करंट को न्यूट्रल। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक जो करंट है उधर से आने का रास्ता नहीं मिलेगा तो उधर उससे कोई झगड़ा नहीं करेगा और कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जाना भी जरूरी है और आना भी। अब ऐसे समझिए,
जैसे हम सांस ले रहे हैं फेज, ये न्यूट्रल, अब हम कोई फेज कैसे लेगा, तो मर ही जाएंगे कोई भी। तो फेस और न्यूट्रल दोनों ही जरूरी है। अगर फेस क्या हो गया, फेस को किस दिखाया जाता है, लाल कलर से, वे जो है वो हमेशा लाल कलर, उसका तार एक रहेगा उसमें लाल होता है। और न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल में जो होता है वो उसे नीला, पीला, काला, उसे किसी भी कलर में दिया जाता है, किसी भी तार को देखेंगे। अब देखिए ये फेज और न्यूट्रल। अब देखिए कभी भी जब आप कौवा देखते होंगे, जो कौवा आप देखते होंगे जो बैठा होगा किस पर, जो फेस पर कभी कौवा बैठा होगा तो उससे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो बैठा है फेस पर। अब जब वो फेस पर बैठा है तो बस जाने वाला करंट फेस है, आने वाला करंट है, तो उससे कुछ नहीं होता। अब जब कभी कौवा जो है वहाँ चक्कर पकड़ किया और इसका जो पंखा है वहाँ यहाँ आ गया, इसका जो पंखा है वहाँ न्यूट्रल से थोड़ा सा भी टच हुआ, न्यूट्रल से जैसे टच हुआ मारेगा, झाक से कौवा जो है मर जाएगा। आप कभी कभी देखे होंगे जो बिजली का तार होता है इस पर कौवा मर भी जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये जाने वाला रास्ता तो फेज था, अब आने वाला न्यूट्रल, अब ये बन गया फेज, अब ये फेज और ये न्यूट्रल जाने का रास्ता मिल गया, मारेगा कौवा मर जाएगा। तो आप देखे होंगे कि जो बिजली मिस्त्री आता है तो अपने चप्पल पर खड़े होकर फेज वाले तार को पकड़ को बनाता है, तो कभी आप देखेंगे। तो अब मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन जो है, अब लोग क्या देखेंगे, अब लोग देखेंगे अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग सबसे ऊपर प्लग सॉकेट में पाया जाता है। जैसे यहाँ प्लग सॉकेट, तो सबसे ऊपर में क्या पाया जाएगा, अर्थिंग। अर्थिंग को ग्रीन तार से दिखाया जाता है। तो जो अर्थिंग क्या करता है, लीकेज के समय बचाता है। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ठीक है, यहाँ से फेज जा रहा है और ये न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये लीकेज हो गया, ये लीकेज हो गया। अब जो ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो आप इसे ऐसे छूएंगे तो ऐसे करंट लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्लग सॉकेट है क्या करता है, जो इस पर ऊपर वाला तार होता है फेज होता है, न्यूट्रल अर्थिंग होता है। अब यहाँ क्या है, फेज, यहाँ क्या है न्यूट्रल। फेज जो आने वाले रास्ते करते हैं, न्यूट्रल आने वाले को। अर्थिंग क्या करता है, जितना भी फालतू फेज रहेगा, जैसे जब हम प्लग लेंगे देखेंगे जो सबसे बड़ा और सबसे मोटा ऊपर से निकला हुआ होता है उसे कहते हैं अर्थिंग। जितना भी फालतू, देखिए फेज थोड़ा सा मान लीजिए लीकेज है, तो जितना भी फालतू फेज रहेगा वह इसमें अर्थिंग वाले में चला जाएगा और उसे सप्लाई दे दिया जाता है जमीन से। जितना भी फालतू फेज रहेगा वहाँ चला जाएगा अर्थ में, और जो फिर आप इसे छूएंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। देखिए जो जाने वाले को कहेंगे फेज, आने वालों को न्यूट्रल। अगर फेज न्यूट्रल दोनों में से एक भी नहीं है तो वहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, तो जमीन में चला जाता है, नहीं तो अब देखिए अगर कोई मिस्त्री, बिजली मिस्त्री आता है तो क्या करेगा, फेज को पकड़ के वहाँ करेगा कि अपने चप्पल पे खड़े हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी फेज है, वहाँ भी फेज, उसे करंट नहीं मारेगा। और वहाँ आपको कहेगा कि मुझे मत छूइए, नहीं तो आप बन जाएंगे न्यूट्रल, क्योंकि आप जमीन से टच हैं, और वहाँ बन जाएगा फेज, अब आपको भी मारेगा उसे भी। तो बिजली मिस्त्री क्या करता है, इस फेज को बनाता है। अब देखिए ये अर्थिंग क्या करता है, जब फेज कहीं कटा पीटा रहता है तो यहाँ अर्थिंग जो है पूरे फेज को निकाल कर, पूरे यहाँ जो एक्स्ट्रा फेज होता है उसको निकाल कर और अर्थ में डाल देगा, जिससे कि कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये बताएं आप लोग को, इसमें अर्थ ये क्या होता है, अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर कहाँ, अर्थिंग वायर कौन सा कलर का होता है, तो अर्थिंग वायर ग्रीन कलर का होता है। फेज जो है वह लाल कलर का होता है, और न्यूट्रल को है नीला, काला, पीला किसी भी तरह से दिखाया जाता है। लेकिन फेज जो है वह जरूरी है, वहाँ इसे लाल ही कलर से दिखाया जाता है ज्यादातर। इसको टॉपिक समझ में आया होगा, यदि टॉपिक समझ में आया होगा तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।